आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट रिवर गंगा के बारे में। तो जो रिवर गंगा है उसके बारे में हम यही पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ कहाँ से ये पास होती है, किन स्टेट से पास होती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी है और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ कौन कौन सी है, वो भी हम पढ़ेंगे कि ट्रिब्यूटरीज़ और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फ़र्क है। और देन फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन सा रिवर कहाँ पे मीट होके कौन सा नया रिवर बनाता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में यही पढ़ते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ पे। तो इंडिया, इसका ओरिजिन इंडिया में ही है, चाइना में नहीं है, इंडिया में इसका ओरिजिन होता है। और किसी भी रिवर का जो ओरिजिन होता है वो बेसिकली कहाँ से होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं वही मेल्ट होके जो है वहाँ से पानी जो है रिलीज़ होता है और वही रिवर फॉर्म करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो सोर्स है वो यही है, ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, वहीं से आता है। तो उत्तराखंड में जो है वहाँ से जो है रीजन, ये रिवर है अलकनंदा एंड धौली गंगा। तो ये जो है मीट होते हैं कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इंडिया का मैप देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है इंडिया का मैप और ये है रिवर गंगा। तो ये दो रिवर्स है, अलकनंदा एंड भागीरथी। ओके, ये मैं अभी बताती हूँ ये दो रिवर्स कौन से मेन हैं। तो यहाँ से ये उत्तराखंड जो है वहाँ से आती हैं और यहाँ से जो है 5 स्टेट से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फाइनली ये बांग्लादेश में एंटर होके फिर कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो इसके पहले हम गंगा, जो गंगा रिवर है इसी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो दो स्ट्रीम्स मैंने बताई आपको, रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा रिवर कहाँ पे मीट होकर किस जगह पे मीट होता है। ओके, तो पहले तो रिवर हो गया अलकनंदा, दूसरा हो गया धौली गंगा। ये दोनों जब मीट होते हैं कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिवर कहाँ पे मीट हो रहे हैं। ओके, ये हो रहे हैं कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में। उसके बाद ये विष्णुप्रयाग आगे के चलता है और फिर एक और रिवर एंटर होती है, क्योंकि साइड से काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हैं। पिंडार जो है रिवर है, ये यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, करण प्रयाग। तो पहला हो गया विष्णु, दूसरा हो गया करण न। फिर उसके बाद ये फ्लो होता है और यहाँ पे फिर मंदाकिनी रिवर आती है और ये कहाँ पे मीट होती है, रुद्रप्रयाग में। तो बेसिकली आपको ये नाम याद रखने हैं, विष्णु, करण एंड रुद्र। ठीक है, उसके बाद ये चल के आगे हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, देखो ये जो है ये अलकनंदा रिवर ही है। ओके, ये अलकनंदा रिवर ही चल रही है, इसको हम अलकनंदा रिवर ही कहेंगे, अलकनंदा। अब ये जो मैंने अभी आपको वो बताई थी डायग्राम, उसमें मैंने दो स्ट्रीम्स बताई थी, अलकनंदा एंड भागीरथी। तो ये है अलकनंदा रिवर, ये है भागीरथी रिवर। ये कहाँ पे मिलते हैं, देवप्रयाग में। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, अलकनंदा रिवर एंड भागीरथी रिवर कहाँ पे मिलते हैं, देवप्रयाग में। और यहाँ से इसका नाम बन जाता है गंगा। ठीक है, गंगा हो गया। अब हम देखते हैं गंगा। ठीक है, दिस इज़ गंगा और गंगा आगे के चलता है। तो फिर किसी भी रिवर के बारे में कुछ भी पढ़ना हो अगर हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो यही चीज़ें पढ़नी है कि ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी, तो वही आपको याद रखनी है। तो रिवर्स के बारे में यही हम देखते हैं कि ये ट्रिब्यूटरी है राम गंगा रिवर, और फिर हो गई एक ट्रिब्यूटरी। ओके, दीज आर राइट ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो फिर उसके बाद आती है दूसरी ट्रिब्यूटरी, इसको बोलते हैं गोमती, जो कि लखनऊ से आती है, लखनऊ से होकर आती है, लखनऊ में पड़ती है ये। उसके बाद एक और अब तीसरी है घाघर रिवर। तो घाघर रिवर जो है, अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है कौन ऐड करता है रिवर गंगा में, वो ये है, क्योंकि काफ़ी पानी भर भर के ये यहाँ पे ऐड करती है रिवर गंगा में। और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है गंडक, जो कि नेपाल से आती है। ओके, क्योंकि नेपाल यहाँ पे है ना, नेपाल। और फिर उसके बाद होगी कोसी, जो कोसी रिवर है इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी फ्लड होता है। और एक और चीज़ कोसी रिवर के बारे में ये है कि ये हर टाइम पे अपनी जो डायरेक्शन है, जो फ्लोइंग डायरेक्शन है, उसको चेंज करती है। अगर इस साल ये इस तरफ फ्लो हो रही है, दूसरे साल ये इस तरफ, तो इससे थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो पाता। तो इसकी वजह से काफ़ी फ्लड वगैरह आते हैं। बट उस फ्लड की वजह से क्या होता है कि बाद में जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये सॉइल होती है काफ़ी फर्टाइल होती है। तो फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस तो काफ़ी बाद में अच्छा रहता है, बट फ्लड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
हो गए, ये वाली रिवर्स हमने पढ़ ली। ओके, अब हम देखते हैं इस तरफ के रिवर्स, लेफ्ट साइड के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यमुना, तो आपने गंगा यमुना नाम सुना ही होगा। ये देखो साथ साथ में फ्लो हो रही है इधर से, ये हो गई यमुना। अब हम यमुना के ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं। ये जो चंबल, बेतवा एंड केन है, ये गंगा के ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ये किसके हैं, यमुना के। चंबल, बेतवा एंड केन, ये ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे ऐड होके अब यमुना जो है यहाँ पे ज्वाइन होती है और यहाँ से फ्लो होती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सोन रिवर है यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर। बट अगेन इसमें आपको इसमें याद ये रखना है कि जो दो रिवर्स हैं, रिहांद रिवर एंड कोयल रिवर, ये गंगा के ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये सोन रिवर के ट्रिब्यूटरी। क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ट्रिकी हो जाती हैं कि जैसे ये जो है, ये किसकी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिहांद जो है ये किसका ट्रिब्यूटरी है, गंगा का है, सोन का है। तो हम गंगा लिख लेंगे क्योंकि हमें पता है कि गंगा का ट्रिब्यूटरी है, बट ये है सोन। क्योंकि ऐसे ट्रिकी जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उसी में से आ सकते हैं क्वेश्चन, आई थिंक। उसके बाद यहाँ से फ्लो होके ये बांग्लादेश पहुँचता है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये बांग्लादेश पहुँचता है तो वहाँ पे इसका नाम अलग होता है, वहाँ पे इसका नाम है पद्मा, रिवर पद्मा। और एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, ये है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इस ईस्ट साइड से जो एंटर होता है, इसमें भी इसका नाम चेंज हो गया है, जमुना। जमुना फॉर ब्रह्मपुत्र एंड पद्मा फॉर गंगा। उसके बाद ये जो है यहाँ पे जो रिवर फॉर्म होती है, ये जो यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं, ये है हुगली रिवर। जो हुगली डिस्ट्रीब्यूटरीज, देखो क्या होता है, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है, ट्रिब्यूटरी अगर ये एक रिवर है, ट्रिब्यूटरीज मीन्स कि वाटर ऐड होता जा रहा है, मेन जो वाटर है, ये मेन रिवर है, इसमें वाटर ऐड होता जा रहा है, दैट मीन्स ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स कि यहाँ से पानी ड्रेन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है। वाटर इज टेकन अवे फ्रॉम द मेन वाटर, तो ये बन रही है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये जो मैंने बनाया है ऐसे, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है। और फाइनली ये जो है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, फिर मेघना नाम से ये जो है रिवर इसमें एंटर होता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये थी पूरी इसकी जर्नी यहाँ से लेकर यहाँ तक, साथ साथ में इसके ये। ओके, और जो ये जो है कोसी रिवर है, ये तिब्बत से आती है, ठीक है। ओरिजिनल पॉइंट इसका तिब्बत, और इसको सप्त कोसी भी कहा जाता है क्योंकि जो कोसी है ये 7 रिवर से बना होता है। और ये मैंने बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये था अबाउट रिवर गंगा के बारे में। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।